श्री शिव महापुराण में 5 चीजें बड़ी अनिवार्य बतलाई गई हैं। नित्य स्नान कर, स्नान तत्पश्चात 1 माला करें, लेकिन नित्य करें। अपने गुरु के द्वारा दी हुई माला मंत्र का जाप जरूर करें। शिव के प्रांगण में शिव स्थल पर बैठ करके जो अपने गुरु मंत्र का जाप करता है वह 1000 गुना फल प्राप्त होता है, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्धि देने वाले श्री भगवान शंकर 1000 गुना फल उसको प्रदान कर देते हैं। तो जब करें 1 माला करें, लेकिन नियम बनावे कि नित्य हम जप करें। माला से यदि अभ्यास हो गया हो तो कर माला भी कर सकते हैं। हाथों में कर माला जो साधु संत लोग करते हैं, फिर कर माला की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब अभ्यास हो जाएगा तब मन से एक श्वास से राम राम निकलेगा, और ज्यादा भजन बढ़ेगा तो पसीने से खुशबू राम नाम की निकलेगी। चेहरे पर तेज भजन का आ जाएगा। फिर क्रीम पाउडर लगाकर चेहरा चमकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह भजन का तेज होगा, भजन का प्रताप होगा, भजन का बल होगा। दान नित्य करें, थोड़ा करें लेकिन दान करवें। हवन नित्य नियम में सम्मिलित करें, हवन करवें और ब्राह्मण भोजन करावें। भले ही 1 ब्राह्मण को भोजन कराएं, लेकिन नित्य नियम बना लें कि मैं भोजन कराऊं। और जिनसे यह 5 कार्य हो रहे हैं, शिव महापुराण कहता है कि वह कलयुग में रहते हुए भी वह सतयुग में अपना जीवन जी रहे हैं। वह इस पृथ्वी पर रहते हुए भी वैकुंठ में वास कर रहे हैं। वह पृथ्वी पर दिखाई मात्र दे रहे हैं, लेकिन वह वैकुंठ के सुख को भोग रहे हैं। जिनके जीवन में ये 5 नियम हैं। पहले 5 प्रकार के हवन प्रत्येक घरों में होते थे। माताएं 5 प्रकार के हवन करती थी। गाय माँ को रोज रोटी निकालना यह भी का हवन माना जाता है। भोजन बनाते समय चूल्हे पर भोजन बनता था। बनाते बनाते प्रसाद उसी अग्नि में अर्पित कर देती थी। यज्ञ ही माना जाता है। पहली रोटी गाय माँ के नाम की, अंतिम रोटी कुत्ते के नाम की। किसी को जब तक भोजन ना करा दे तब तक भोजन नहीं किया जाता था। घरों में बड़ा नियम था। जीवन में बड़े सुखी थे। धर्म कर्म में आस्था रखने वाले, मानने वाले जन, उनके जीवन में सत्य था। जिस दिन हमारे जन्म का दिन होवे, नक्षत्र तिथि तारीख जो आती है ना, उसको ध्यान रखें। मेरा जन्म जब हुआ, हम नक्षत्र तारीख और दिन को याद रखें, तिथि याद रखें। उन नक्षत्रों में, उन तिथि में, उस तारीख में नियम बनावे दान करने का। उस दिन पूजा अर्चन करना, भगवान का अभिषेक करना नित्य नियम बनावे। यहाँ तक लिखा है पुराणों में कि जिस दिन आपका जन्म हुआ वह दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होना चाहिए। आप सोमवार को जन्मे हैं तो सप्ताह के सोमवार का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस दिन आप स्नान कर भगवान का पूजन करें, कोई दान करवे, भोजन करावे, हवन करवे। उस दिन को अपने जीवन के मंगल कार्य के लिए नियुक्त कर लेगा। उससे आपको बल मिलेगा, आपके जीवन में ऊर्जा आएगी, नकारात्मकता हटेगी। विघ्न बाधाएं जो कामों में आ रही हैं उनका धीरे धीरे हनन होना प्रारंभ हो जाएगा। सुखमय जीवन निकलेगा। नवग्रह इत्यादि का पूजन कराने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पितृदोष, काल सर्प दोष सब धीरे धीरे आपकी जन्म पत्रिका से, कुंडली से हट जाएंगे। मंगलवार के दिन जन्मे हैं तो श्री हनुमान जी महाराज को चूल्हा चढ़ावें। मंगलवार के दिन व्रत रखें, दान पुण्य इत्यादि करें, माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, सत्कर्म करें। उस दिन को आप अपने प्रत्येक शुभ कार्य के लिए नियुक्त कर लीजिए। उस दिन पूजा पाठ, दान इत्यादि करने का जो महत्व है वो व्यक्ति के जीवन में आरोग्य प्रदान करता है, जीवन निरोग बन जाता है। छोटी छोटी बीमारियां चलती रहती हैं, खांसी जुकाम बुखार इत्यादि। बड़ी बीमारियों से ईश्वर बचा करके रखेगा आपको। वरना यदि हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा तो फिर हम कहीं वकीलों के चक्कर काटेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा
कहीं हम डॉक्टरों के पास में लाइन लगा के खड़े रहेंगे, कभी हम तनाव की स्थिति में बैठेंगे, घर में वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी और कलयुग धीरे से उस घर में प्रवेश कर जाएगा। अभी आपने सुना, समय अनुसार प्रत्येक पूजा का फल बदलता है। मंदिर में पूजा करने का क्या फल है, नर्मदा के तट पर पूजन अभिषेक करने का अलग फल है, पहाड़ पर पूजा करने की अलग फलश्रुति है, घर में पूजा इत्यादि का अलग फल, अलग विधान बतलाया गया है। साधु संत सन्मुख बैठ कर के अलग पूजा फल देती है, गुरुजनों के संरक्षण में अलग फल प्रदान किया जाता, वृक्षों की छाव में अलग फलश्रुति है। आंवले के वृक्ष के नीचे, बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे अलग अलग फलश्रुतियों को शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता ने बांट दिया। तीर्थों में बैठ कर के भजन इत्यादि अलग हमें फल दे रहा है। तो हम एक नियम बनावे और समय का सदुपयोग करवे। मनुष्य जन्म लिया, भगवान से प्रार्थना करें। अब मेरी प्रार्थना है महादेव, दोबारा मुझे मनुष्य बन करके भी ना आना पड़े, मेरा अब जन्म ना हो, अब मेरी मृत्यु ना हो, माता के गर्भ में मुझे ना आना जाना पड़े, क्योंकि हमने पूरा जन्म मरण का कुचक्र भोग लिया, यातनाएं माता के गर्भ में सहन कर ली, अंतिम योनि मनुष्य की थी। अब हमारी मनुष्य रूप में कोई भी गति ना हो, कृपा भगवान से अनुग्रह निवेदन करें, मांग करें। मनुष्य बनने के बाद में यदि हम फिर भटकते रहे तो फिर क्या करेंगे, क्या बनेंगे? जैसा चिंतन होगा फिर वैसे हमको पुनरावृत्ति के रूप में जन्म मिलेगा।